नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा पर बात करने वाले हैं। हम तो इस मुद्दा पर बात नहीं करने वाले थे, लेकिन आप लोग को साइड में जो है एक बोर्ड पर जो है एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें जो है हम एक क्वेश्चन में पोल ये डाले थे कि सबसे छोटी जो है समभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, क्वेश्चन को आपको दिख रहा होगा, अच्छा से पढ़िएगा। क्वेश्चन हमने ये पूछा था कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है। उसमें हमने ऑप्शन ये दिया था 2, 4, उसके बाद 8 था ऑप्शन, और उसके बाद जो है एक ऑप्शन हमने दिया था, वो ऑप्शन क्या था, 6 था। क्वेश्चन ये था कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, वो जो है क्या था, आपको बताना था। इसमें जो है इस पोल में यानी कि आपको दिख रहा होगा 33 लोगों ने वोट किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है 33 लोगों ने दिया है। अभी तक आज का हम बात कर रहे हैं, 33 लोगों ने दिया है। जबकि ये जो है क्वेश्चन हम थोड़ा लग रहा है एक सप्ताह हो गया दिया हुआ, तो आज हम इसको देखे हैं। यानी कि 33 लोगों ने वोट किया है, उसका परसेंटेज ये आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये था सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है। तो 88% लोगों का कहना है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2 होता है, जबकि 9% लोगों का कहना है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 होता है, जबकि 3% ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या 8 होता है। 6 वाला में जो है कोई भी लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया है। तो आपको जो है थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज लोग के विद्यार्थी का जो है क्या हाल है। यानी कि हम कहते हैं आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को क्या करिए, क्लियर करके पढ़िए। आप किसी का वीडियो देखिए, कहीं भी किसी भी टीचर को फॉलो करिए, लेकिन आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें 88% लोगों ने इसका आंसर क्या दे दिया, 2 दे दिया। लेकिन सबसे छोटी समभाज्य संख्या हमने पूछा था, तो इसका क्या होगा, आंसर जो होने वाला है यह 4 होने वाला है, जो जिसका आंसर जो है केवल 9% लोगों ने दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा, 4 होगा, यानी कि 9% लोगों ने दिया। इसको दिखाने का केवल हमारा ये मतलब है कि आप जो है कंपटीशन से घबराइए नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम मात्रा में, भीड़ बहुत है कंपटीशन में। इस एग्जाम में क्या है, भीड़ तो बहुत है, लेकिन भीड़ में से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो पढ़ने वाले हैं, बाद बाकी सब जो है आप देख सकते हैं। यानी कि आपका जो कंपटीशन है, आप इस 33 लोगों का अगर बात करें तो आप 33 लोगों को नहीं देखिए, आप 88% वाले तो वैसे ही जो है इस रेस से क्या है, बाहर है, उसका कुछ होना भी नहीं है। केवल 9% लोग ही ऐसे हैं जिसमें क्या करना है, आपको फाइट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी लोग क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं। तो आज के बाद जो है उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को गलती नहीं करिएगा, क्योंकि हम जो है ये दोनों को, इसी दोनों में कंफ्यूजन हुआ होगा। हम इस दोनों को क्या करते हैं, बारीकी से इसको जो है सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ जो ये तो था इस क्वेश्चन का बात, हमने दोनों को क्या किया है, यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है। आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन में आपको गलती नहीं होना चाहिए। कैसे, यहाँ दिया हुआ है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, और नीचे हम लिखे हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अब जो है पहले अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अभाज्य संख्या वह होता है, वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 अलग अलग फैक्टर हो, यानी कि अलग अलग गुणनखंड हो, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर से समझिएगा, अभाज्य संख्या वह होती है जिसका केवल और केवल 2 अलग अलग गुणनखंड हो, वह अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा भाषा में अगर कहा जाए तो जिस संख्या का केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, कहने का मतलब जो 1 से कटे और स्वयं अपने से कटे, वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। जो 1 से कटे और स्वयं अपने से कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ लिखा 1, क्या लिखा, 1। तो 1 जो है क्या यह अभाज्य संख्या है, तो ये भी पूछा जाता है, 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे, तो यह इसका जो है 2 अलग अलग गुणनखंड नहीं है, इसका जो है फैक्टर जो आप तोड़िएगा तो 2 अलग अलग गुणनखंड नहीं है, इसलिए 1 जो है अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अगर 1 अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आता है, तो अगर आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2। तो 2 को अगर देखिएगा तो जो 1 से कटे और स्वयं अपने से कटे, वह कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, वह कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा, तो जो 1 से कटे और स्वयं अपने से कटे, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसी तरह अगर हम 5 देखें तो 5 जो है जो 1 से भी कटता है और स्वयं अपने से यानी कि 5 से भी कटता है, इस संख्या को क्या हम कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ होगा, यानी कि हमने अभाज्य संख्या क्या होता है वो जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछता है कि 1 से लेकर
1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये आपको याद कर लीजिएगा। अगर आप निकालना चाहते तो निकाल भी सकते हैं उसको, क्योंकि जो 1 से कटे और स्वयं अपने से कटे जिसका केवल 2 फैक्टर हो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी है। तो 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है, 25 होता है। याद रख लीजिएगा, 1 से लेकर के 100 तक में अभाज्य संख्या कितना, 25। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार ये भी पूछा गया 1 से लेकर के 50 तक में कितना अभाज्य संख्या, 1 से लेकर के 50 तक में कितना अभाज्य संख्या, ये भी आप याद रख लीजिएगा। 1 से लेकर के 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होता है। यहाँ से आपको 2 पॉइंट क्लियर हुआ होगा। पूछता है 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या। 1 से लेकर के 50 तक में कितना अभाज्य संख्या, तो 15 अभाज्य संख्या। लेकिन कई बार ये घुमा करके इस तरह से भी पूछ देता है कि बताइए 50 से लेकर के 100 तक में कितना अभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं 1 से लेकर के 100 तक में 25 अभाज्य संख्या और 1 से लेकर के 50 तक में 15 अभाज्य संख्या। लेकिन अगर पूछ देगा 50 से लेकर के 100 तक में कितना अभाज्य संख्या, तो आप इसको माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी कि 50 से लेकर के 100 तक में कितना अभाज्य संख्या, 10 अभाज्य संख्या हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है अभाज्य संख्या के रूप में। उसके बाद जो है, अगर आपको दिख रहा होगा ये जो है 2, 3, 5, उसके बाद हम और बढ़े तो 7, उसके बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब जो है पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है। अब यहाँ से जो है शुरू होता है, जो हम क्वेश्चन पूछे तो उसका भाषा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटी, एक तो यह अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो अभाज्य संख्या शुरू हुआ 2, 3, 5, 7 इस तरह से। तो अगर पूछता है क्वेश्चन सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। जो भी वोट किए होंगे उसका जो है विकेट गिरना शुरू हुआ होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम कह रहे हैं प्राइम नंबर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। इसको घुमा करके और भी एक तरह से पूछा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सा है। अब हम ये कह रहे हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी 2 है और यह सम भी है, तो यह सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। सबसे छोटी भी है, अभाज्य भी है और सम भी है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एकमात्र अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो। तो एकमात्र अभाज्य संख्या क्या है, 2 है जो कि सम है। ऐसा एक ही नंबर है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है। तो अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक जो क्वेश्चन हम दिए हुए थे उसका आंसर नहीं आया है। चलिए अब उस क्वेश्चन पर बात करते हैं। हम यहाँ लिखे हुए हैं दूसरा, अभाज्य संख्या क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब दोनों को रिलेट करके पढ़िएगा आप। यहाँ पर क्या डिफिनेशन था, जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वह कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते, और यहाँ पर ये भी हम लोग पढ़े थे, जो 1 से कटे और स्वयं अपने से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन कंपोजिट नंबर में भाज्य संख्या में ये बदल जाता है। भाज्य संख्या का क्या होता है डिफिनेशन, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। हमने क्या कहा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए वह कौन सी संख्या कहलाएगी, तो वह कहलाएगी भाज्य संख्या। या आप दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह कौन सा संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। पहचानने का हमने आपको 2 तरीका बताया। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाएगी, और जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए वह कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। चलिए आइए जानते हैं। हमने यहाँ लिखा 1, यहाँ क्या लिखा 1, तो क्या यह 1 जो है भाज्य संख्या नहीं है, तो ये 1 जो है भाज्य संख्या नहीं है। क्या 2 जो है भाज्य संख्या है, तो 2 भी भाज्य संख्या नहीं है। कैसे, हमने क्या कहा, जो 1 से और स्वयं अपने से, जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए वह कौन सा संख्या होगा, वह होगा यानी कि भाज्य संख्या। लेकिन 2 जो है 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, इसके अलावा क्या इसका कोई फैक्टर है, नहीं है। तो इसलिए यह तो क्या कहते हैं, भाज्य संख्या है ही नहीं, यह भाज्य संख्या है ही नहीं। 1 भाज्य संख्या नहीं है और 2 भी भाज्य संख्या नहीं है।
कम से कम भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। तो यह तो 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, यानी कि यह 1 और स्वयं से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या कैसे हुआ? यह तो अभाज्य संख्या हो गया ना, तो ये तो भाज्य संख्या हुआ ही नहीं। आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा 3, तो 3 भी देखिए जो 1 से कटे और स्वयं अपने से कटे वह तो होता है भाज्य संख्या। क्या यह 3 1 और 3 के अलावा किसी और से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो यह भी क्या भाज्य संख्या हुआ? यह भी भाज्य संख्या नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तो ये 4 हुआ, तो 4 को देखिए जो 1 से कटे और स्वयं अपने से कटे, इसके अलावा भी अगर और इसका कोई गुणनखंड हो तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। यह 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, इसके अलावा मेरे दोस्त ये 2 से भी कट रहा है, तो इसका क्या गुणनखंड हो गया? 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए वह कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। या जिसका 1 और स्वयं के अलावा कोई और फैक्टर हो तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी? वह कहलाएगी भाज्य संख्या। तो पहला जो भाज्य संख्या हुआ वह 4 हुआ। अगर आप देखिएगा तो 6 अगर देखें तो यह 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। क्या यह इसके अलावा और भी किसी संख्या से कट रहा है? तो जी हाँ मेरे दोस्त, यह जो है एक संख्या 2 से भी कट रहा है और इसके अलावा यह 3 से भी कट रहा है। तो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। इसका मतलब जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया यह कौन सी संख्या हो जाएगी? अब सॉरी भाज्य संख्या हो जाएगी। और जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए वह कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगा। अगर हम यहाँ 15 का बात किया जाए तो आप कहेंगे जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए वह कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। और जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर वह भाज्य संख्या। तो यह 1 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, आप कहेंगे यह 3 से भी कट रहा है और यह 5 से भी कट रहा है। यानी कि इस तरह से जो है आप भाज्य संख्या को पहचान सकते हैं। उम्मीद करते हैं अब आप अभाज्य और भाज्य में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से जो है क्वेश्चन हम अब जो है उस क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन हमने पोल में दिया गया था। हमने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? हमने आपसे ये पूछा था समभाज्य संख्या, और समभाज्य संख्या भी कैसा? तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या। क्या हमने आपसे यही पूछा था? सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या 1 होगा? नहीं होगा। 2 होगा? नहीं होगा। 3 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तीनों तो भाज्य संख्या है ही नहीं। लेकिन हमने आपसे समभाज्य संख्या पूछा था, तो ये तीनों तो आपके अनुसार जो लोगों ने 88% लोगों ने जो दूर लगाया था ऑप्शन में वो तो ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। हमने पूछा था सबसे छोटी समभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या यही रहा, यानी कि यहाँ से 4 से शुरू हो रहा है। तो अगर पूछेगा भाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है, फिर 6 होगा, उसके अलावा इस बीच में भी होगा, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं किए हैं। हम केवल क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या जो 4 होगा, जिसका आंसर केवल 9% लोगों ने दिया था। इसलिए हम आपको कह रहे हैं दोस्तों, कंपटीशन जो है केवल भीड़ है, देख रहा है सब भीड़ इधर चल रहा है तो हम भी चल दिए, चल तो रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए आप भीड़ से कभी नहीं घबराइएगा। यहाँ जो है 35 लोगों ने वोट किया था, जिसमें जो है आपको हम दिखा दिए हैं, डाटा दिख भी रहा हो, केवल 9% लोगों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया था, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सा होता है? 4 होता है। तो आपको भीड़ से घबराना नहीं है। और जो लोग भी भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं उनसे भी हम अभी भी कह रहे हैं कि आपके पास अभी भी समय है, आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं रहेगा आप एक जगह नहीं बार बार गलती करिएगा। इस तरह की गलती से बचते रहिए और अपना टाइम बर्बाद नहीं करिए। किसी अच्छा जगह से जो भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से बताता है वहां से आप पढ़ सकते हैं। हम इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन जब हम ये परसेंटेज जब देखे केवल 9% लोगों ने इस छोटा सा क्वेश्चन का आंसर का सही जवाब दिया है, तब जो है हम इस पर जो है वीडियो बनाना सोचे, और हम इसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको बता दिए हैं। इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।